पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली गिध पहल, गिध यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत डब्ल्यूएचओ ने की है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं एस राजीव। ये जरूर याद रखें कि मुख्य सतर्कता आयुक्त अभी भी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती, जिसका 16 एडिशन मालदीव में शुरू हुआ। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया है। महिलाओं के आईपीएल का दूसरा संस्करण बैंगलोर से शुरू हुआ है। और भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 की शुरुआत जम्मू कश्मीर से की गई। विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जो लद्दाख में हुई, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीती है। अभी आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने भारत के सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है अमेरिका की इंटुएटिव मशीन्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 रैंक पर है। और 58वें क्रम का जो ज्ञानपीठ अवार्ड रहा, दो लोगों ने जीता है, गुलजार और रामभद्राचार्य जी ने। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अभी फरवरी 2024 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वित्तीय अपराध की निगरानी सूची से हटा दिया गया है? देखिए, हटाया गया है तो ये हटाया गया है यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं, युगांडा, बाराबाडोस है, जिब्राल्टर। लेकिन वो कंट्री जिसके संबंध भारत के साथ अच्छे और जो कंट्री अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, वो मैंने ऑप्शन में रखा है, यूएई को हटा दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें, ये एफएटीएफ है क्या? पहले भी इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 कंट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामलों को रोकना। उन कंट्रीज पर निगरानी रखना जो कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग को अंजाम तो नहीं दे रही है, आतंकवादी गतिविधियों में फंडिंग तो नहीं कर रही, उस पर निगरानी रखने का काम ये करती है एफएटीएफ। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष हो जाएंगे टी राजा कुमार। एक बार आप जरूर याद रखें कि G7 कंट्रीज ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन G7 का मेंबर भारत नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बीते कुछ दिनों से यूएई चर्चे में है, तो जिन जिन कारणों से चर्चे में था वो सभी हम इस स्लाइड के थ्रू समझ लेते हैं। इंडिया के नक्शे में है यूएई, जिसकी कैपिटल अबू धाबी। अबू धाबी से आप ये रिलेट कर सकते हैं, आईआईटी दिल्ली अपना पहला ब्रांच भारत के बाहर यही ओपन कर रहा है। करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जियाद अल निहान, प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित की गई। इसी दुबई से विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 14 फेब को यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है और भारत मार्ट की आधारशिला भी इन्होंने यहीं पर रखी है। अमेरिका की यदि मैं बात करूं तो देखिए, ये यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है। पहले हट गया था, फिर शामिल हो गया। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्री जो ब्लैक लिस्टेड है पूरी तरह से बाइकआउट, ये हो जाएगी म्यांमार। ठीक है, अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये शुरू हुआ है? तो मैंने आपको बताया था ऐसी एक्सरसाइज जिसमें गार्जियन शब्द आता है, ये भारत की जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज है, जिसका 5वां एडिशन राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित किया गया है। और ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जापान, जिसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। 3 करंट अफेयर के फैक्ट जापान से जो आप रिलेट कर सकते हैं। G7 समिट ये जापान में आयोजित की गई थी, हिरोशिमा में। अभी जस्ट मैंने बताया कि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन हिरोशिमा में आयोजित इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश है और जापान के ही सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। यहाँ के प्रमुख 4 द्वीप हैं। यदि आप मैप के थ्रू देखें तो जापान की कैपिटल टोक्यो, टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर है। तो होन्शु, क्यूसु, सिकोकू और यहाँ पर हकाइडो, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान के। अब चलिए ऑप्शन से हम कुछ एक्सरसाइज रिलेट कर ही लेते हैं। एकता अभ्यास भारत की मालदीव के साथ होती है। इसके अलावा इकुवरिन एक्सरसाइज भारत की मालदीव के साथ होती है। लेकिन यहां हम ये रिलेट नहीं करते, क्योंकि कई बार एक्सरसाइज तो मैं आपको रिलेट करा चुकी हूँ। इस ऑप्शन के थ्रू मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि इन देशों में यदि किसी तरह की एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है तो बिल्कुल, यदि आप देखिए, कल ही मैंने आपको दोस्ती 16 एक्सरसाइज के बारे में बताया था, जिसमें कि इंडिया तो पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया के अलावा मालदीव और श्रीलंका भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले केवल भारत मालदीव के बीच होता था, फिर श्रीलंका भी इसमें शामिल होने लगा। बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन, डबल एक्सरसाइज, जो भारत में आयोजित की जा रही। भारत में कहा? विशाखापट्टनम में। और ऑस्ट्रेलिया से आप रिलेट कर सकते हैं मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है ना, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्या क्वाड का मेंबर भारत है? बिल्कुल है। क्वाड कंट्रीज में जापान शामिल है, भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन्हीं कंट्रीज के बीच में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 फरवरी 2024 को, यानी कि अभी परसों के ही दिन, गुजरात के द्वारका में लगभग 2.32 किलोमीटर देश के सबसे लंबे
जो सिग्नेचर ब्रिज है, नाम दिया गया सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। अब उद्घाटन गुजरात में किया है, तो चलिए इंडिया के नक्शे में ये आप देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेशनल पार्क में गिरवंसदा ब्लैक बक मरीन है, लोक नृत्य में गरबा, और बांध में सरदार सरोवर बांध, दंतीवाड़ा बांध। करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें तो इसी गरबा को यूनेस्को की विरासत सूची में ऐड किया गया। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यही मनाया गया। माइक्रॉन ये अमेरिकी कंपनी है जो कि भारत में अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करने जा रही है। काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात से ही रिलेट कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये भी गुजरात हो जाएगा। आज मेरी आवाज आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा थोड़ी लो है, लो नहीं है, देखिए गले में इतनी ज्यादा खराश है, हालांकि तबियत अभी ठीक हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से बोलने में खांसी आ रही है, तो फिर वो वीडियो में दिक्कत करेगी, इसलिए थोड़ा स्लो ही बोल रही हूँ आज, है ना। अब चलिए ब्रिज का डिस्कशन आया है, तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है चिनाब नदी पर, और भारत का पहला, मतलब आप कह सकते हैं कि समुद्र पर बना सबसे बड़ा जो पुल है अटल सेतु, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। आप रिलेट कर सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया था। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने ऑप्शन रखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन इन शहरों में यदि किसी चीज का उद्घाटन किया है उससे रिलेट करके। चौथा सवाल है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ? रिसेंटली इनका निधन हुआ है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। महाराष्ट्र के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 86 वर्षीय थे, 1995 से 99 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेश नेशनल पार्क। करंट अफेयर में देखिए यदि हम, तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें क्रम का राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र पुलिस की नई डीजीपी महिला जो बनी है रश्मि शुक्ला। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य जो है ये महाराष्ट्र ही रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का आप नाम रिलेट कर सकते हैं जिन्हें इस साल का जो भारत रत्न अवार्ड है ना, मरणोपरांत ये मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं, आपको बताना है कि बिहार कैसे कौन से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अगला सवाल है, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों के टैक्स पर एक बिल पास किया है। इसके तहत यदि किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10%, और यदि किसी मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% का टैक्स देना होगा। इसे लेकर के सत्ताधारी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर कर्नाटक में, तो इसके विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतर के आ गए हैं कि मंदिरों से कैसा टैक्स लेना। हालांकि कांग्रेस ने बिल का बचाव करते हुए ये कहा है कि राज्य में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है, और इसलिए मंदिरों पर टैक्स लगाने का फैसला इसने कर लिया है। कर्नाटक जिसकी राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। नेशनल पार्क में अंसी कुद्रेमुख नागरहोल बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। करंट अफेयर में यदि हम देखें तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ हुबली में स्थापित किया गया है, 1507 मीटर। संतोष ट्रॉफी विजेता जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, मेघालय को हरा करके ये कर्नाटक ही रही है। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन यही किया गया। अब सवाल है पहले राज्य की, तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी यानी कि जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य हो जाएगा बिहार। और उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में, कि पहली पॉड टैक्स यहां शुरू हो रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर ये उत्तर प्रदेश ही है। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में या पहला राज्य बात की जा रही है तो आप वो रिलेट कर सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला, डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं, हाल ही में अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल कहां मनाया गया? फेस्टिवल का त्योहार है जो कि अभी हाल ही में केरला में मनाया गया है, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। इस फेस्टिवल के बारे में यदि हम बात करें तो ये दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहे जाने वाला फेस्टिवल है, जिसमें कि केवल महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं और भगवती मंदिर देवी में जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होती है लाखों की संख्या में। अट्टूकल भगवती मंदिर, ये भगवान ये जो मंदिर है देवी भगवती को समर्पित है। इन्हें महिलाओं के सबरीमाला के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होगा केरल में एक सबरीमाला मंदिर है जो विवादों में रहा था, महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती थी, तो महिलाओं का सबरीमाला मंदिर ये अट्टूकल भगवती मंदिर को कहा जाता है, और यहीं पर अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। हालांकि पोंगल एक पोंगल फेस्टिवल आप पढ़ेंगे ना तो वो आपका तमिलनाडु से आप रिलेट करते हैं, लेकिन अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल ये महिलाओं का है जो कि केरल में मनाया जाता है। केरल में आप एक और रिलेट कर सकते हैं, ओणम, एक बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है ना, जल्लीकट्टू, ये आप रिलेट करेंगे तमिलनाडु में।
तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल, मां काली का फेस्टिवल है। धानु जात्रा फेस्टिवल, ये आप रिलेट करेंगे ओडिशा में। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली इन्होंने किया है ओडिशा में। ओडिशा के संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका पर्पस है डिजिटल स्वनिधि योजना को बढ़ावा देना। 9 शहरों में शुरू किया गया, भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास, नेशनल पार्क में भीतरकनिका, सिमलीपाल, झीलों में चिल्का लेक, जो कि भारत के सबसे खारे पानी के लेक है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यही है, बिरसा मुंडा के नाम पर। मोजंगल जामी योजना की शुरुआत इसी ने की। धानु यात्रा नुआखाई फेस्टिवल यहां मनाया जाता है और संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन यहीं पर किया गया है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाना है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाना है। पर्पस क्या है? भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, या आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। अभी देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पर पहल जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। जितनी हाइड्रोजन से फैक्ट मैंने पढ़ाए हैं वो सभी मैंने मेंशन कर दिए हैं। शुद्ध हाइड्रोजन हरित प्लांट, ये असम में शुरू हुआ, पहला है भारत का। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च करी, और एशिया में पहला चाइना ने, और भारत में पहला ये हरियाणा से शुरू किया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ये फिर से शाहबाज शरीफ है, जो कि बनने जा रहे हैं। चौथी बार ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और पाकिस्तान की सत्ता देखिए, अब क्या ही कह दें इसे। नवाज शरीफ थे, इमरान खान पूर्व क्रिकेटर, ये भी रह चुके हैं। पाकिस्तान भारत के कंधे पर बैठा रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से अलग होता है। राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी रुपया है। एडीबी का सबसे बड़ा लोन प्राप्त करता देश ये पाकिस्तान ही हो जाएगा। अगला सवाल मैंने रिवीजन पे रखा है, 2024 में 5 नई रामसर साइटें ऐड की गई है। भारत में जो 75 रामसर साइटें थी, अब बढ़कर हो गई हैं 80। जो 5 नई शामिल हुई है, इसमें 2 तमिलनाडु की है और 3 कर्नाटक की है। कौन कौन है सब मैंने मेंशन कर दिया है, आप ये याद रखिए। सबसे ज्यादा वेटलैंड के साथ तमिलनाडु टॉप पर है, 16 वेटलैंड है, और यूपी आपका दूसरे स्थान पर है, 10 वेटलैंड है। स्टैटिक जीके में देखें तो बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में है। घेरमाथा समुद्री अभ्यारण्य ओडिशा में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका भारत में। मीठे पानी की झील है वूलर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है गुजरात में। मैंने कल आपसे पूछा था आईएसए का 119वां देश कौन बना, आंसर था माल्टा। आज का सवाल है, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत रिसेंटली किस राज्य ने की है? तो इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।